हाय दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सिकंदर खान चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। क्रिप्टो करेंसी इतनी डाउन क्यों हो रही है और आगे क्या होगा, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आपको अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचा सके। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में, क्रिप्टो के मार्केट के बारे में। क्रिप्टो में बेसिकली कल जो हमको डंप आया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर हम बीटीसी के बारे में बात करें तो बीटीसी के बारे में अगर हम बात करें तो कल आप देखिए, अगर हम ये देखें तो इस महीने में 3.7% का बीटीसी के अंदर डाउन आया है और वीकली देखें तो 7.5% का डाउन आया है और एक दिन में देखें तो 5.3% का डाउन आया है और एक घंटे में देखें तो 0.4% का बीटीसी डाउन है। जैसे कि दोस्तों हम ये देख रहे हैं, ये देखिए आप, अगर हम इसको चार्ट को देखें तो अगर हम ये 9 जून 10 जून अगर हम इसको देखें, देखिए ये अभी की कंडीशन में ये जो है $28,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है, 27,554। अब इसने $28,000 का जो इसका मेजर सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर दिया है। कल मैंने इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी, आप उसको जाके चेक करें। मैंने आपको बोला था कि ये 28,000, अच्छी खबर है कि 28,000 को ब्रेक नहीं कर रहा है, बट दोस्तों ये इसने 28,000 को ब्रेक कर दिया है, इसका मेजर सपोर्ट को। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है ये और नीचे जा सकता है। इसके बाद इसका मेजर सपोर्ट जो है $24,000 पे है। तो इसके बाद अगर ये अब की कंडीशन को अगर हम देखें, अभी के हिसाब से अगर हम एनालाइज करें तो ये बेसिकली अब ये $24,000 तक टच कर सकता है। तो अब आप जो भी ट्रेड करें सोच समझ के करें। अब इसने अपना जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था $28,000 उसको ब्रेक कर दिया है। तो आपसे अब आगे हमको क्या करना है, तो पहले तो आप सबसे पहले आप अपने फ्यूचर ट्रेड बंद कीजिए। ठीक है, आप अपने पहले फ्यूचर ट्रेड बंद कीजिए। अब देखिए दोस्तों, एक साइट के अनुसार मैं एक साइट ने बताया है कि इस सप्ताह के अंदर, इस सप्ताह मतलब इस वीक के अंदर $500 मिलियन से अधिक बीटीसी डंप हुआ है। लोगों का इतना पैसा इसमें गया है और इसमें अल्ट कॉइन में भी काफ़ी क्रैश देखने को मिला है। तो ये कहना है साइट का कि ये कहना है सुनिश्चित है कि क्रिप्टो बाज़ार ने बेहतर दिन देखे हैं और ये सब बहुत पहले नहीं था। जो क्रिप्टो बाज़ार ने इससे पहले देखा था वो सही बात है, बिल्कुल बढ़िया देखा उन्होंने, काफ़ी लंबा पंप देखा 2021 के अंदर। अधिक सूक्ष्म पैमाने पर एक के लिए बीटीसी ने पिछले सप्ताह $32,000 से अधिक का कारोबार किया, लेकिन इस स्तर को निर्णायक रूप से पार करने में प्रत्येक प्रयास को उसने ट्रैक में रोक दिया गया। मतलब जब ये $32,000 तक गया उसके बाद इसने एक मेजर सपोर्ट $30,000 पे लिया, उसके बाद इसने $28,000 को भी ब्रेक किया। हमको ऐसा लग रहा था कि $28,000 ब्रेक नहीं करेगा, उसके बाद ये मार्केट अप हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। शुक्रवार की स्थिति और ख़राब होने पर उसके बाद संपत्ति को लेकर $30,000 तक पहुंच गया। अब तक बिटकॉइन एक और $1,000 गिर गए के बाद $27,000 के ऊपर रहने का संघर्ष कर रहा है। मतलब अब तो बिटकॉइन $27,000 पे भी रुकने की कोशिश कर रहा है, बट ऊपर नहीं आ पा रहा है और हो सकता है ये इससे नीचे डंप करे क्योंकि $28,000 मेजर सपोर्ट को बिटकॉइन ने ब्रेक किया है फ्रेंड्स। हालांकि जब बीटीसी में खबर आई तो अल्टकॉइन बहुत ही ख़राब स्थिति में थे, लगभग सभी वैकल्पिक सिक्कों से दोहरे अंक का नुकसान स्पष्ट है। जब बीटीसी डाउन होता है तो ऑब्वियसली बात है सारे कॉइन्स अल्ट कॉइन डाउन होते हैं। इथेरियम इस प्रतिकूल प्रवृत्ति का नेतृत्व करता है, मतलब इथेरियम इन अल्ट कॉइन का लीडर है जिसमें दैनिक 14% की गिरावट आई।
दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मतलब इथेरियम में 14% की गिरावट आई और दूसरी सबसे बड़ी करेंसी है ये 1450 के नीचे, ये नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसका अर्थ ये है कि इस एक दिन में 500 से अधिक हो गए, $500 से ज़्यादा का इसमें डाउन देखने को मिला। BNB, कार्डानो, रिपल, सोलानो, डॉज कॉइन, पोल्काडॉट, शिबा इनू का ये सब कॉइन कम से कम 10% से नीचे डाउन हुए। कुल मिलाकर क्रिप्टो बाजार पूंजी 1.1 ट्रिलियन के नीचे लगभग एक वर्ष के निचले स्तर पर गिर गया। एक सप्ताह में ये कम समय में $200 बिलियन गिरा है, जिसका परिणाम स्वरूप ये बार-बार व्यापारियों की संख्या फिर से आसमान छू गई है। व्यापारियों को कुल 1,80,000 तक का डाउन हुआ है, जबकि कुल परिणाम स्वरूप दैनिक पैमाना 500 मिलियन और पिछले 12 घंटे में 203 मिलियन से अधिक है, जो कि नुकसान है। एक बार फिर ETH की स्थिति इस शेयर के अधिकांश हिस्से के लिए लगभग 250 मिलियन परिसीमान है। मतलब ये है कि इस साइट के अनुसार जो उन्होंने एनालिसिस किया है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो नुकसान है वो रोज़ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। काफ़ी BTC में भी डंप आ रहा है। $500 मिलियन एक दिन के अंदर नुकसान हो रहा है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी 2017 में भी काफ़ी लंबा डाउनफॉल आया था। 2016 के बाद 17 से लेके कम से कम 1 साल डाउनफॉल चला था। उसके बाद ये क्रिप्टो ऊपर आई और ऐसे डाउनफॉल तो आते रहते हैं, क्योंकि CPI रिपोर्ट के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट US में 8.6 आया, जो कि 40 साल में सबसे ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन जब मंदी अगर हम कहें उसे, तो US में भी सबसे ज़्यादा है। तो मंदी की वजह से ये भी मार्केट डाउन है, सारे मार्केट अभी डाउन है। तो ये बिटकॉइन इतनी सारी परेशानी झेलने के बाद जो इस मार्केट में टिक गया वो आगे अच्छा प्रॉफिट लेगा। मगर मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं आपको कभी नहीं बोलता कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप अपनी रिसर्च कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों बिटकॉइन में आगे क्या है, अब आगे तो अभी फ़िलहाल की कंडीशन में सारे एनालिसिस फेल हो चुके हैं और किसी भी किस्म की प्रोडिक्शन करना मुश्किल है। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी यूट्यूबर्स आपको बोल रहे हैं कि ये कॉइन परचेज़ कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप यूँ करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा तो दोस्तों हुआ भी है और नहीं भी होता। आप ऐसे अपने हिसाब से एनालिसिस करें, ख़ुद देखें। बट अभी की कंडीशन में आपसे कहूँगा BTC और इथेरियम ही इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी जाएं आप और फ्यूचर ट्रेड से बचें। और BTC में आगे क्या होगा ये मेरी एडवाइस है, सिर्फ मेरा सोच और मेरी एडवाइस है कि $24,000 तक जाएगा। $28,000 को इसने ब्रेक किया है। अब देखना है कि ऊपर जाता है कि नीचे आता है। ऊपर जाने की कंडीशंस तो मुझे अभी तक तो नहीं दिख रही। अगर ये ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए, क्योंकि 15 जून को जो एक US के अंदर ये आने वाली है रिपोर्ट, जो बैठक है, उसके बाद पूरा मार्केट क्लियर हो पाएगा। तो जब तक आपसे निवेदन है कि फ्यूचर ट्रेड अगर आप करते हैं तो लॉन्ग और शॉर्ट से बचें। और अभी आपका पोर्टफोलियो अगर नीचे जा रहा है तो अभी उसको वेट एंड वॉच करें। और बार बार अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो बार बार आपको अपना पोर्टफोलियो खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं तो आपको आगे पंप देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मंदी जब आती है, अगर पिछली हिस्ट्री देखें हम, तो साल भर की मंदी आती है और वो वापस रिकवर करती है। तो अभी ये जो है मंदी, ये साल भर की मंदी है। इस साल मुझे लगता है 2022 के अंदर पूरे 2022 में ये साइडवेज में ही वर्क करेगी और उसके बाद ही अच्छा पंप हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं हाज़िर होऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।